आप बोलोगे सर E2 तो आपको दिख रहा है ना, E2 तो आपको दिख रहा है, ठीक है, I2 भी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? E2 भी आपको दिख रहा है, I2 भी आपको दिख रहा है। तो आप ये बोल सकते हो बच्चे कि अगर मैं यहां से इंपेडेंस निकालना चाहूं, अगर मैं बोल दूं आपसे दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, अगर आपसे बोल दूं बच्चे कि इधर सर इंपेडेंस कितना होगा, जेड ए बी कितना होगा, जेड ए बी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर E2 डिवाइडेड बाई I2, E2 डिवाइडेड बाई I2, ओके, इक्वल्स टू R2 प्लस X2 प्लस BL, यही लिखोगे ना बच्चे। मैं बोल देता हूं बच्चे, जो ये लोड है ना, तो ये भी तो कुछ ऐसे होगा, ये लोड भी तो ऐसे होगा ना सर, इसके साथ इसको मैं बोल देता हूं दिस इज RL, ओके, प्लस J, इसको ऐसे बोल देता हूं दिस इज R2 डैश, R2 डैश, दिस इज X2 डैश, ये बोल दो बच्चे, दिस इज R2 डैश प्लस J X2 डैश, ये मैंने लोड को बता दिया। अब बच्चे आपसे बोला कि E2, यहां से आप इनपुट इंपेडेंस पूछोगे, यहां से इनपुट इंपेडेंस यहां से कितना होगा, तो E2 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू ZAB लिखोगे, E2 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू ZAB लिखोगे, क्योंकि V अपॉन I तो आपके पास इंपेडेंस होता है बच्चे। तो आप बोलोगे सर, आपने बोला कि अगर आप E2 डिवाइडेड बाई I2 आप लिखने जाते हो, दिस इज फेजर क्वांटिटी, दिस इज फेजर क्वांटिटी, तो कितना लिखोगे बच्चे, ZAB आप लिखोगे, दिस इज फेजर क्वांटिटी। अगर सर आपने ये लिखा तो ZAB कितना है सर, ZAB कितना है सर, इधर के जितने भी रेजिस्टेंस है एंड रिएक्टेंस है सबको ऐड कर दो ना सर, R2 प्लस R2 डैश, X2 प्लस X2 डैश, लिख सकते हो ना बच्चे। तो आप बोलोगे सर R2 प्लस R2 डैश, ओके, प्लस J X2 प्लस X2 डैश, ये होगा सर। अगर बच्चे में यहां पे अगर आपसे एंगल की बात करता, अगर मैं जो आपने बताया कि जो लोड एंगल है वो फाई एल है, फाई एल है, तो आप इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट करते हैं ना बच्चे, तो आप बोलते सर यहां से अगर आप टेन इनवर्स निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे कि X2 प्लस X2 डैश डिवाइडेड बाई R2 प्लस R2 डैश, ये लिखोगे। ये आपके पास सर लोड एंगल आ चुका है हमारे पास, ओके, इतना एंगल होगा सर हमारे पास, इतना एंगल होगा, लोड एंगल भी पता चल गया सर हमारे को, और हमने यहां से E2 बाई E2 भी निकाल दिया। अब देखो सर, आपने जो कनेक्ट कर रखा है ना, यहां पे लेगिंग लोड आपने कनेक्टेड कर रखा है, लेकिन यहां पे फेजर में जो हमारे पास या तो E1 E2 दिख रहा है या फ्लक्स दिख रहा है, E1 E2 दिख रहा है, दिमाग में बिठाओ पूरे फेजर को, E1 E2 दिख रहा है या आपको फ्लक्स दिख रहा है, कहीं पे भी लोड वोल्टेज कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ओके। तो बच्चे देखो, सुनो मेरी बात, इसको छोड़ दो थोड़ी देर, इसको भूल जाओ सर, इसको भूल जाओ, आप इधर आओ, इधर आओ थोड़ा सा, इधर आओ, इधर आओगे सर, आपने लेगिंग लोड आपने कनेक्टेड किया है, तो हमारी बात भी थोड़ी सी मान लो सर। आपका मतलब तो ये है सर, आपकी जो बातें हैं उनसे हमारे को ये समझ में आया कि सर अगर इस पूरे की मैं बात करूं, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो इस पूरे को मैं बोल सकता हूं बच्चे दिस इज लेग, मतलब E2 से I2 लेग कर रहा होगा, कितना एंगल बच्चे, फाई एल एंगल, लोड एंगल, मतलब यही बोलोगे ना कि वोल्टेज से ये करंट आपका लेग कर रहा होगा सर, कितना एंगल, जो अभी हमने लोड एंगल निकाला है। क्या बोल सकता हूं क्या बच्चे कि सर इतना एंगल E2 से क्या लेग कर रहा होगा, I2 लेग कर रहा होगा, बोल सकता हो ना। अगर लीडिंग यहां पे लोड होता तो आप बोलते सर E2 से I2 लीड कर रहा होगा, इतना एंगल, ओके। अगर यहां पे यूनिटी होता तो आप बोलते सर E2 और I2 दोनों इन फेज होंगे। तो क्या बच्चों इतनी सी बात आपको सभी को परफेक्ट समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई ना सभी बच्चे, हाँ ना किया करते जाया करो यार, फिर मजा नहीं आता फिर, है ना।
तो सर आपने बोला, देखो आपने बोला कि सर ये E2 यहां पे है, अगर ये E2 यहां पर है तो वो जो I2 है इस E2 से लेग कर रहा होगा, जो I2 है इस E2 से लेग कर रहा होगा। कितना एंगल बच्चे, कितना एंगल लेग कर रहा होगा, एक बार मेरे को बताना, कितना एंगल लेग कर रहा होगा, मेरे को जल्दी बताओ। क्या आपका दिमाग ओपन है? तब तो आप बता पाओगे। बच्चे I2 जो E2 से लेग कर रहा होगा वो कितना एंगल लेग कर रहा होगा? मतलब फाई एल जो आपने एंगल निकाला उतना वो लेग कर रहा होगा। मतलब जो अभी आपने सर ये फाई एल कुछ भी हो सकता है सर, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है सर। ओके, तो ये कुछ भी एंगल हो सकता है आपके पास। ओके, तो ये आपके पास आपने एंगल निकाला कि इतना लेग कर रहा होगा। ओके, अब आप 90 डिग्री कर दोगे बच्चे तो cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री आपका पुअर पावर फैक्टर आ जाएगा बच्चे। तो 90 डिग्री तो आप यहां पे लेग करने नहीं जाओगे ना। ओके, समझो मेरी बात। ओके, मतलब सर आपने इसको ज्यादा लेग किया था ना नो लोड पे, तो ये एंगल ज्यादा आ गया था, और ज्यादा आ गया था तो पावर फैक्टर लो आ गया था। तो लोड कंडीशन में ऐसा नहीं करना भाई, हमारे को लोड कंडीशन में ऐसा नहीं करना। उसको लेग तो होगा सर, लेकिन अगर वो लेग होगा तो सर वो कुछ इससे कम ही होगा, इससे कम एंगल ही होगा सर। सर यहां पे होगा कहीं पे, यहां पे आपका I2 होगा सर, यहां पे आपका I2 होगा। आपने जैसा बताया वैसा हमने सीख लिया, ये I2 होगा। और सर जो ये एंगल होगा ये कितना होगा सर, जो फाई एल लोड एंगल जो आपने निकाला वो एंगल होगा। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई सर? इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई? ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई सर। I2 E2 से लेग करा दिया हमने। अब आगे सुनो, आगे सुनो बच्चे। सर इस I2 डेज और इस I2 में कुछ रिलेशन होता है क्या? इस I2 डेज और इस I2 के अंदर कुछ रिलेशन होता है क्या? आप बोलो बिल्कुल होता है ना सर। I2 डेज इक्वल्स टू I2 डिवाइड बाय A होता है। I2 डेज इक्वल्स टू I2 डिवाइड बाय A होता है। ओके, तो ये टर्न रेशियो पे डिपेंड करेगा कि I2 डेज का वैल्यू I2 से ज्यादा होगा या कम होगा, डिपेंडिंग ऑन टर्न रेशियो। तो मान लो कि आपका जो बच्चे, आपका जो I2 डेज होगा वो यहां पे होगा, कहीं पे होगा, डिपेंडिंग ऑन टर्न रेशियो। मैंने यहां पे बता दिया, मैंने यहां पे बता दिया कि वो यहां पे होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? I2 डेज यहां पे होगा ना बच्चे? इतना सा समझ में आ गया? देखो मैं सेकेंडरी से प्राइमरी की साइड में ना जाता जा रहा हूं, आप समझ लिंक करना। मैं सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में जाता जा रहा हूं बच्चे, है ना, प्राइमरी साइड में जाता जा रहा हूं। देखो I2 से स्टार्ट किया, अभी देखना मैं I1 तक पहुंच जाऊंगा, सोचते जाओ। हो गया सर, ये I2 डेज हो गया। I2 डेज यहां पे कहीं पे होगा, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो इन फेज ही ना सर, I2 के फेज में ही होगा ना। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टर्न रेशियो। ओके, अब सर वापिस आओ, आप I2 डेज तक तो आ गए थे सर, यहां तक हमारा काम कंप्लीट। अब इससे पीछे आओ सर। सर देखो सर, ये जो I1 है ना, ये जो I1 है ना, वो I0 प्लस I2 डेज होता है सर। क्या बोला सर? ये I1 क्या होता है? I0 प्लस I2 डेज होता है सर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना बच्चे। तो सर I1 इक्वल्स टू I0 और I2 डेज, ऐसा लिखा था ना हमने बच्चे कि सर I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डेज। मतलब I1 इन दोनों का रिजल्टेंट है सर, I1 इन दोनों का रिजल्टेंट है सर। अरे चिंता मत करो बेटा, लेग क्या करेगा? लेग अभी मैं बताऊंगा, आपका लोड करंट लेग करेगा। अभी आपको सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ओके, आपका I2 ही तो लेग करेगा, I2 ही आपका IL है। लेग तो करा दिया ना मैंने। अभी आप फेजर समझते जाओ कि सेकेंडरी साइड का फेजर कैसा आएगा और प्राइमरी साइड का फेजर कैसा आएगा। ओके, तो बच्चे ये आपने क्या देखा सर? I1 जो होगा वो I0 प्लस I2 डेज होगा। ओके, लिंक करना चीजों को। सर आपने बोला कि सर जो I1 होगा वो यहां पे होगा सर। देखो सर, सर जो I1 होगा ना सर, जो I1 होगा, जो I1 होगा सर वो यहां पे होगा सर, यहां पे होगा सर। ये इनका रिजल्टेंट होगा सर। दिस इज कौन है बच्चे? ये कौन है बच्चे? ये I1 है सर। दिस इज I1।
I1 क्या है बच्चे, आप बोलोगे सर दिस इज I नॉट प्लस I2 डेज, यही होगा सर। अब देखो सेम मैग्नीट्यूड से आप इसे आगे बढ़ा दो सर, जितना मैग्नीट्यूड इसका यहां से यहां तक था I2 डेज का, यहां से यहां तक जितना इसका मैग्नीट्यूड था उसको यहां से यहां तक बढ़ा दो आप सर। और सर देखो ये जो I नोट था, ओके, जिसका यहां से यहां तक जितना मैग्नीट्यूड था उतना मैग्नीट्यूड आप इसे आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बच्चे क्या आपके पास I1 तक आपने फेजर प्लॉट कर लिया? क्या I1 तक आपने फेजर प्लॉट कर लिया? आपने ये फेजर प्लॉट किया, ओके। आगे बढ़ू, ये I1 आ गया आपके पास, I1 सभी के पास आ गया ना बच्चे, दिस इज I1, दिस इज I1, दिस इज I1। देखो दिमाग को है ना ब्लॉक मत कर देना, दिमाग ब्लॉक हो गया ना फेजर में बच्चे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फेजर में एक भी चीज में प्रॉब्लम ना आए, आप जहां पे वो प्लॉट करने के लिए बोले वहां पे आप प्लॉट कर दो, ओके। मैं I2 से स्टार्ट किया फेजर बनाना, कहां पे गया, I1 तक गया। दिमाग में ऐसे पिक्चर बनाओ, I2 से स्टार्ट किया I1 तक गया, मैंने ये फेजर बनाया। अब जाओ बच्चे, सबसे पहले मैं प्राइमरी साइड का फेजर बनाना चाहता हूं। किसका, प्राइमरी साइड का फेजर बनाना चाहता हूं। किसका बच्चे, प्राइमरी साइड का आप फेजर बनाना चाहते हो तो सर प्राइमरी साइड का इक्वेशन क्या है सर, V1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस JI1 X1 प्लस E1, ओके। तो क्या लिखोगे सर, V1 इक्वल्स टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। क्या बच्चे लिंक कर पा रहे हो इन चीजों को? यही है ना आपके पास प्राइमरी साइड आपके पास यही इक्वेशन है ना बच्चे। अब इसी इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखते जाओ और सुनते जाओ, ओके। अब बच्चे देखो, बच्चे E1 कहां पे है, आप ये E1 कहां पे है, ये रहा सर, ये रहा E1, ओके। बच्चे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को ना, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वहां पे इंडक्टिव कॉइल होगी उसके अंदर वोल्टेज, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर। अब देखो सर, अगर मैं इस I1 की बात करूं ओनली, अगर इस I1 की बात करूं तो सर ये I1 कहां पे है सर, ये I1 कहां पे है सर, देखो ये I1 कहां पे सर, ये रहा हमारा I1। तो ये सेम ऐसा ही आपके पास I1 बनेगा, यहां पे सेम ऐसा ही आपके पास I1 बनेगा, सेम। दिस इज I1 ना बच्चे, ओके। उसके पैरेलली तो आपको बनाना पड़ेगा, ओके। दिस इज I1, E1 तो आपने बना दिया, ये रहा E1, और आपने I1 भी बना दिया, और I1 बना दिया इंटू R1, ओके। तो R भी इसी में होगा, तो मतलब रेजिस्टेंस, दिस इज, ये फेजर किसका हो गया बच्चे, VR का, उसी के पैरेलल आपने बना दिया। अब देखो सर, अब यहां पे I1 X1 है सर। देखो आपको पता है दिस इज इंडक्टिव, आपको कॉइल दिख रही है, तो आपको पता है कि करंट से इंडक्टिव कॉइल 90 डिग्री लीड करेगी या नहीं करेगी, 90 डिग्री वोल्टेज आपका लीड करेगा या नहीं करेगा करंट से। करंट तो लीड करती है ना 90 डिग्री, तो वोल्टेज क्या यहां से 90 डिग्री लीड करेगा कि नहीं करेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, हमने इसको लीड करा दिया। देखो कैसे लीड कराया सर, देखो हमने 90 डिग्री इसको लीड करा दिया। ये देखो सर, ये आपने जैसे बोला ना, ये 90 डिग्री सर हमने इसको लीड करा दिया, बनाया बच्चे, ये 90 डिग्री लीड हो गया। ये क्या है बच्चे, दिस इज I1, दिस इज X1, I1 X1। अब देखो सर, अब ये V1 क्या है सर, दिस इज रिजल्टेंट बच्चे। ये कहां पे होगा सर, ये देखो सर, ये रिजल्टेंट है, इसको मिला दो ना सर, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सर, ये आ गया हमारे पास V1, ये आ गया हमारे पास V1 सर। ये हो गया हमारे पास फेजर किसका बच्चे, ये हुआ हमारे पास प्राइमरी साइड का फेजर हुआ है अभी सर, प्राइमरी साइड का।
प्राइमरी साइड का हमारे पास फेजर बना है सर। समझ में आया? इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आई क्या कि आपने प्राइमरी साइड का फेजर बना दिया यहां पे। प्राइमरी साइड का फेजर, एक बात बताओ, क्या सभी को समझ में आया? किसी को अगर सिंगल भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो कि सर प्राइमरी साइड का फेजर हमारे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूं यहां पे समझाऊंगा। ओके, तो एक बार बताओ कि आपके पास ये जो मयंक वर्मा आप बोल रहे हो ना X1 लेग, हाँ बिल्कुल डियर सर। देखो वोल्टेज तो लीड करता है ना मेरे भाई। ये देखो, ये ट्राइंगल देखा होगा जिंदगी में, ये ट्राइंगल तो आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा। ओके, ये देखो, ये ट्राइंगल देखा है आपने कभी? ओके, ये ट्राइंगल तो देखा है ना बच्चे? दिस इज बी आर, दिस इज बी ऑफ एल। ओके, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। ओके, तो वोल्टेज तो बच्चे 90 डिग्री लीड करता है ना। वोल्टेज तो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, दिस इज करंट होगा। तो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा ना। ओके, करंट से वोल्टेज तो लीड करता है ना। वोल्टेज से तो करंट लेग करती है, बट वोल्टेज करंट से लीड करता है बच्चे। समझो, आप जो लीडिंग और लेगिंग बताते हो ना, वो करंट के थ्रू बताते हो। करंट आपकी लेग करती है तो आप बोलते हो कि सर लेगिंग पावर फैक्टर, और करंट आपकी लीड करती है तो आप बोलते हो लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, लेकिन वोल्टेज तो लेगिंग में लीड करता है ना, और लीडिंग के अंदर वोल्टेज क्या करता है? लेग करता है ना। जब आप एसी सर्किट नेटवर्क के अंदर पढ़ोगे तो वहां पे सीरीज आरएलसी में जब बनाओगे, रेजोनेंस सर्किट के अंदर सीरीज आरएलसी पढ़ोगे और वहां पे पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ाओगे, तो वहां पे प्रवीण सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपके पास VL एक में ऊपर है, एक में आपका IL नीचे है, आएगा आपके पास एसी सर्किट में बच्चे। ओके, चलो ठीक है सर। सर ये प्राइमरी साइड का आपने बना दिया और हमारे दिमाग भी ब्लॉक कर दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं, होने दो, थोड़ा बहुत ब्लॉक होना भी चाहिए। फेजर का कोई मतलब नहीं, फिर बोल रहा हूं, फेजर का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं फेजर बताने जा रहा हूं आपको। ओके, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं कि सेकेंडरी साइड का सर फेजर बनाओ ना, सर हमारा सेकेंडरी साइड का भी जानना जरूरी है। सेकेंडरी साइड का हम फेजर जानेंगे सर। सेकेंडरी साइड का इक्वेशन लेके आओ बच्चे। कहां पे सेकेंडरी साइड? यही है ना, E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस JI2 X2। तो आप बोल सकते हो VL इक्वल टू क्या कर सकते हो? E2 माइनस, इस सबको माइनस कर दोगे ना, VL इक्वल टू क्या लिख दोगे? E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 X2। यही करोगे ना, VL इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। ओके, पढ़ो इसको बच्चे, पढ़ो। तो सर यहां पे जो VL होगा वो हो जाएगा सर E2 ओके। तो सर यहां पे जो VL होगा, दिस इज VL, दिस इज VL। ओके, VL कितना होगा बच्चे? आप बोलोगे सर E2, लिख सकता हूं E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I2 X2, दिस इज JX2। क्या बच्चों ये लिख सकता हूं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक बार मेरे को बता दो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब मैं सेकेंडरी साइड का फेजर बनाने जा रहा हूं बच्चे। ओके, X2। ओके, चलो ठीक है। ओके, बना दूं मैं इसका फेजर, बना दूं? ठीक है सर। अब देखो सर, E2 कहां पे है सर? पहले E2 को लेके आओ सर। E2 कहां पे बच्चों? ये रहा। E2 को ढूंढो, E2 कहां पे? ये E2 कहां पे बच्चे? ये रहा सर, दिस इज E2 ना सर। ठीक है, E2 हमने मिल गया, E2 हमारे को मिल चुका है सर। सर ये I2 R2, ये I1 R1 था, तो आपके पास I2 भी तो यहीं पे है ना सर। I2 भी तो ये रहा ना सर, तो इसी के पैरेलली ये जाएगा ना सर। देखो इसी के पैरेलली बच्चा ये जाने वाला है ना सर, इसी के पैरेलली ये जाने वाला है ना सर। जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन सर यहां पे माइनस I2 R2 है। अगर माइनस I2 R2 है तो बच्चे इधर नहीं जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, राइट हैंड साइड में नहीं ले जा सकते आप इसे, क्योंकि ये आपके पास बच्चे क्या है बच्चे? आप बोलोगे सर ये माइनस I2 R2 है सर।
समझ में आया? अब देखो बच्चे, इसकी भी बात कंप्लीट। अब सर ये I2 X2 है, तो ये तो वोल्टेज है ना, ये भी VR वोल्टेज था और ये भी VL वोल्टेज था, I इंटू XL। तो बच्चे ये क्या करेगा सर, ये 90 डिग्री लीड कर रहा होगा ना, ये आप बोलोगे सर 90 डिग्री लीड कर रहा होगा ऐसे। अगर 90 डिग्री लीड कर रहा होगा तो, लेकिन सर यहां पे बड़े ध्यान से देखो, अपवर्ड नहीं जाएगा सर, ये डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है सर। अगर माइनस लगा हुआ है तो सर इसे डाउनवर्ड भेजो ना, आप अपवर्ड कैसे भेज सकते हो सर? इसे डाउनवर्ड ले जाओ बच्चे, इसे डाउनवर्ड ले जाओ, इसे डाउनवर्ड ले जाओ। ओके बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास, ये कौन सा हो गया बच्चे, ये कौन सा हो गया बच्चे, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, I2 X2। सर अब इसका रिजल्टेंट मेरे को बताओ एक बार। अरे बच्चे देखो, VL क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट, इसके टॉप से एक कनेक्ट कर दो इसको। सर ये हमारा रिजल्टेंट, ये क्या है सर हमारा, ये क्या है बच्चे? आप बोलोगे सर दिस इज PL सेकेंडरी साइड। इतनी सी बात समझ में आई क्या बच्चों? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो मेरे को आगे बताओ कि आपको पूरा फेजर का अच्छे से नॉलेज हो गया क्या? आपको पूरा फेजर का अच्छे से नॉलेज हो गया बच्चे? बताओ बच्चे। ये हमने सेकेंडरी साइड का फेजर यहां से ड्रॉ किया है, यहां पे नोट कर लो, सेकेंडरी साइड। ओके, अब देखो बच्चे, अगर आपसे पूछता अब आपसे पूछता कि आप यहां पे पावर फैक्टर निकालो, आपसे कहीं का भी पावर फैक्टर पूछता, वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल ही तो लेते हो ना पावर फैक्टर निकालने के लिए। किसके बीच का एंगल लेते हो आप? वोल्टेज एंड करंट के बीच का। अगर वो पूछता कि सर आप इनपुट पावर फैक्टर बताओ, अरे बच्चे इनपुट पावर फैक्टर आपसे पूछ लिया कि सर आप यहां का पावर फैक्टर बताओ, आप तो हमारे को कुछ नहीं जानना, हमारे को तो यहां का पावर फैक्टर देखना है। देख लो ना भैया, V1 वोल्टेज है, I1 यहां का करंट है, इन दोनों के बीच का एंगल ही यहां का पावर फैक्टर बताएगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। देखो सर V1 ये रहा और यहां पे I1 ये रहा सर, ये तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? ये इनपुट पावर फैक्टर को। दिस इज इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर। समझ में आया बच्चे? अब वो किसी के भी बीच का पावर फैक्टर पूछे आपसे, आप सब बता दोगे। VL अगर आउटपुट का पूछ रहा है तो VL और I2 के बीच का निकाल दोगे पावर फैक्टर बच्चे। VL और VL और ये रहा VL और ये रहा, आपके पास डायग्राम आपका खराब हो जाएगा, VL और I2 हो गया, इसके बीच का आप पावर फैक्टर निकाल लोगे। क्या क्या दिख रहा है? 503 दिख रहा है? समझ में नहीं आप क्या बोल रहे हो? क्या नेटवर्क तो सही है ना बच्चों? नेटवर्क तो बढ़िया बरोबर है ना मेरी ओर से? ऐसा तो नहीं है ना भाई बरोबर नहीं हो? एक बार बता दो बच्चे, आपको बरोबर मेरी ओर से नेटवर्क है ना? नेटवर्क अगर सब कुछ बरोबर होगा तो मेरे भाई ट्रांसफॉर्मर भी आपको बरोबर समझ में आएगा। ओके, तो एक बार बताओ कि मतलब कैसा लगा ये सब कुछ जान के आपको? फेजर में अच्छा आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो गया? अगर फेजर में किसी को कोई भी डाउट हो बच्चे पूछ सकते हो। ओके, अगर किसी को भी एक सिंगल डाउट भी हो ना, कहीं का भी पावर फैक्टर पूछ ले, उसकी मर्जी हो जहां का पावर फैक्टर पूछ ले, सर हम उसको बताने के लिए रेडी है सर। ओके, अगर उसने बच्चे अगर आपसे पूछ लेता कि सर यहां का पावर फैक्टर बताओ, सर E2 लेते, मैंने बोला था ना पावर फैक्टर बताना है, वहीं का वोल्टेज लो, उसी टर्मिनल का करंट लो, सर E2 और I2 के बीच का एंगल निकाल लेते सर। सर अगर यहां का निकाल रहे हो तो सर यहां का वोल्टेज और यहां की करंट के बीच का एंगल निकाल लेते सर हम। सर यहां पे IL नहीं दिख रहा तो सर IL क्या लेंगे? अरे मेरे भाई IL सीरीज में करंट सेम होता है तो कंफ्यूज मत होना, IL इक्वल टू I2 कर देगा तो भी बराबर ही चीज आने वाली है आपकी। सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, वोल्टेज जरूर चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या परफेक्ट, चलो अच्छी बात है, मतलब आपको समझ में आ गया फेजर। देखो बच्चा, अब मैं बोल दूं भैया इस फेजर का नॉट यूज, कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ आप वो नो लोड वाला याद रखना,
इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है तो आप लगा सकते हो। लीडिंग के लिए आप बना सकते हो, लेगिंग के लिए आप बना सकते हो, वोल्टेज से लीड करा देना करंट को, घर पे बैठ के आराम से बनाना। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ मेरे को समझाना था, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, चलो ठीक है, हमने नॉलेज इसका गेन कर लिया सर। आज के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो ठीक, अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब बड़े काम की चीज चलने वाली भैया, अब बड़े काम की चीज चलने वाली है। अब है भैया इंपॉर्टेंट चीज, अब समझने की चीज है। अब है ना दिमाग है ना क्लोज मत कर देना भाई। अगर दिमाग क्लोज कर दिया ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो स्टार्ट करें। नींद तो नहीं आ रही ना? पक्का ना, नींद तो नहीं आ रही ना बच्चों आपको? एक बार बता दो, नींद भी तो नहीं आ रही ना? अगर नींद आ रही हो तो मतलब कर देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके, अगर ये बताओ बच्चे, एक बार ये बताओ कि आपने E2 का, मेरे को E2 का इक्वेशन बताओ। आपको पता है ना, आपको सबको पता है ना बच्चे, E2 इक्वल्स टू क्या लिखते हो? मेरे को एक बार जल्दी बता दो बच्चे, E2 इक्वल्स टू क्या करते हो? E2 देखो, अभी मैंने यहां पे नाम नहीं बताया क्या आपको? ये भैया याद रखना, जो ये डायग्राम बनाया है ना, इसको क्या बोलते हो? एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम। एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम, नॉट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ओके, देखो एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम इसको बोला जाता है, जो आपका फुल सर्किट बना जाता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पे बात करने वाले हैं। किस पे? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। क्या हुआ कि सर मतलब यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपने यूज क्यों किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्यों यूज किया। देखो, जब हमारे पास एग्जैक्ट आपके पास ये सर्किट डायग्राम था, तो ऐसा हुआ कि सर ये प्राइमरी में यहां पे म्यूचुअल, यहां पे इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था, म्यूचुअली हमारे को दिख रहा था। यहां पे ये अलग, ये सेक्शन अलग, दोनों के दोनों सेक्शन हमारे को अलग अलग दिख रहे थे, और दोनों के दोनों सेक्शन हमारे को अलग अलग दिख रहे थे। तो सर यहां पे हम उसका एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे थे, सर्किट का अच्छे से हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। ना तो नोडल एनालिसिस के थ्रू कर पा रहे, ना मेश एनालिसिस के थ्रू कर पा रहे। इसीलिए एक नया रोल आया यहां पे, जिसको बोला एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। मतलब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये बोलता है कि आप या तो सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में ले जाओ, या प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में ले जाओ। अगर आप ऐसा कर दोगे तो एक सर्किट बन जाएगा और उस पर आप आराम से केवीएल लगा दोगे। लेकिन ध्यान रखना, यहां की करंट और यहां की करंट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर करंट में चेंजेस आ गया तो आप जिंदगी में भी ना तो इधर से ले जा पाओगे इधर, ना इधर से आप इधर ले जा पाओगे। तो सर यहां पे देखो, यहां पे हमने एक चीज देखी थी, पहले ही हम रेडी थे सर, शुरू से रेडी थे हम। बार बार यहां पे I2 डेज ही बता रहे थे सर, और आप भी I2 डेज ही बता रहे थे, वो आज के लिए बता रहे थे बच्चे। इस I2 डेज और इस I2 में कुछ रिलेशन होता है सर। क्या होता है सर? I2/A। इसलिए ये दोनों आपकी सिमिलरली होती है। अगर ये रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन के कारण ही आप इसको इस टर्मिनल पे ले जाते हो। अगर यहां पे मैं बोल देता हूं, यहां पे C टर्मिनल होगा और यहां पे D टर्मिनल होगा, तो आप सर ये I2 करंट और I2 डेज करंट और I2 में कुछ रिलेशन होता है जो कि टर्न रेशियो का होता है। इसके कारण ही आप इसको इधर ले जाते हो या इसको इधर ले जाते हो, और सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपकी सेम आएगी। पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा भैया। अभी हम बताएंगे आपको चेंज आएगा, तो आप बोल देना कि सर चेंज आया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इधर से इधर ले जाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, तो उसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम बोलेंगे। देखो सर, अब मेरे को एक बात बताओ कि जो E2 है, एक बार देख लो E2 का इक्वेशन क्या आएगा बच्चे? E2 का इक्वेशन क्या आएगा? आपने पढ़ा है ना अभी याद रखो। E2 इक्वल टू क्या आएगा? VL प्लस, में हवा में बोल रहा हूं, आप भी हवा में बातें करो। E2 इक्वल्स टू VL प्लस I2R2 प्लस I2JX2 लिख सकता हूं बच्चे। अप्लाई KVL। ओके, अब मैं उसको उधर ले जाने का प्रोसेस कर रहा हूं ना यार, मतलब उसको शादी वादी करवा रहा हूं उसकी।